मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा आज आपसे कह रहे हैं, आज का संदेश तुम्हारे जीवन को भीतर तक झकझोर देने वाला है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वो दिव्य संकेत है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूं कि अब स्वयं हनुमान दादा की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। यदि तुम इस कृपा को हृदय से स्वीकारते हो तो इस संदेश को नमन करते हुए लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। लोगों ने तुम्हें बार बार नीचा दिखाया है, अपमानित किया है, तुम्हारे इरादों और सपनों का मजाक उड़ाया है। समाज के बहुत से लोग ये नहीं समझ पाए कि तुम इस दुनिया से अलग सोचते हो, कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए जीते हो। तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार तक ये कहकर तुम्हारा मन दुखाते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कि तुम सिर्फ बातें करना जानते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई यह है कि तुम में एक अलग ही शक्ति है, एक ऐसी अंतर शक्ति जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। कुछ लोग तुम्हारी अंतरात्मा की पवित्रता को पहचानते हैं। वो तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारी आंखों के भीतर के दर्द को बिना कहे भी समझ जाते हैं। उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर वो अनुभूतियां देखी हैं जो केवल एक सच्चे योद्धा के होते हैं, जिसने अकेले बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना दुख होता है जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझते हैं, जब वे तुम्हारे आंसुओं को भी झूठा मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुमने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बने, तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए धर्म, जात, परिवार, ये सब उस इंसानियत से पीछे है जिसके लिए तुम खड़े होते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। मेरे बच्चे, जो लोग आज तुम्हें दोष दे रहे हैं, जो तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वे किस रत्न को ठुकरा रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब यही लोग शर्मिंदा होंगे, यही लोग तुमसे क्षमा मांगेंगे। वो जानेंगे कि तुम्हारा दिल कितना निर्मल है और तुम उनके लिए कितना भला सोचते थे। तो दुखी मत होना, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ मैं हूं, हनुमान दादा तुम्हारे साथ है। इस संसार में हर पवित्र आत्मा की परीक्षा होती है और तुम भी एक पवित्र आत्मा हो। लेकिन याद रखना, सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्हें हनुमान दादा सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए मुस्कुराओ, सिर उठाकर चलो और अपने पथ पर अडिग रहो। एक दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे हृदय की पवित्रता के आगे नतमस्तक होगी। मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता कि तुम जैसे लोगों का हृदय कितना विशाल होता है। इस संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हर वक्त दूसरों का भला नहीं सोचता। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। तुम वो हो जो अपने देश, समाज और मानवता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण भी न्योछावर कर दे। इस तरह की देशभक्ति और त्याग की भावना सबके बस की बात नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम इसलिए दूसरों से नहीं बन पाते क्योंकि तुम उन सब से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए जन्मे हो। तुम वो सब कर सकते हो जो तुमने अपने हृदय में ठान लिया है। किसी के कुछ कह देने भर से तुम्हारे सपने नहीं टूट सकते। तुम्हें रोक टोक पसंद नहीं, न तो किसी की अनचाही सलाह, नहीं जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप। जब लोग तुम्हारे संघर्ष को जाने बिना तुम्हारे जीवन पर टिप्पणी करते हैं और अपने विचार तुम पर थोपने की कोशिश करते हैं, तब तुम्हें क्रोध आता है। और क्यों ना आए,
जब वे तुम्हारे दुखों में साथ नहीं खड़े होते, पर बार बार तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाते हैं, तब वे केवल घाव कुरेदने का काम करते हैं। लेकिन दुनिया इन्हीं लोगों की बातों पर ध्यान देती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सहनशीलता किसी को नहीं दिखती। हर बार तुम्हारे गुस्से की निंदा की जाती है, जबकि वही लोग जिन्होंने जहर बोला होता है वो अच्छे कहलाते हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे भाग्य ने भी अक्सर तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम थक कर हार मानने के कगार पर आ गए, जब तुम्हारे आंसू सूख गए, तब कहीं जाकर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई। और ये एक बार नहीं, बार बार हुआ है। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारी प्रार्थना के समय आंखें मूंद ली हों। लेकिन मैं हनुमान दादा तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष सब देखा है मैंने। तुम्हारे भाग्य में नाम, मान, सम्मान और संसार की सारी खुशियां लिखी है। लेकिन तुम्हारे जीवन का प्रारब्ध ऐसा है कि तुम्हें हर चीज संघर्ष से ही मिलेगी। तुमने देखा है, कभी भी कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिला। इतना कुछ सहने के बाद भी तुम स्वयं को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम और मेरी कृपा हर कठिनाई के साथ उपहार के रूप में प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, अब समय है जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारा जीवन अबंडन से भरा हुआ होगा। लेकिन हां, यह राह आसान नहीं होगी। जिस पर्वत पर तुम चढ़ रहे हो उसका रास्ता मुश्किल है, लेकिन उसी रास्ते पर पूरी प्रकृति तुम्हारी सहायता कर रही है। तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा इन्हीं कठिन अनुभवों से ले रहे हो, जिन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने षड्यंत्र रचे। उन्हीं परिस्थितियों ने तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराया है। यही कारण है कि तुम आज जीवित हो, और यही कारण है कि तुम इस संघर्ष के शिखर तक पहुंचोगे। जब तुम उस पर्वत की चोटी पर पहुंचोगे, तब तुम इस जीवन के सबसे सुंदर और दिव्य दृश्य के साक्षी बनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पाव में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उन्हें मैं स्वयं अपने करकमलों से फूलों की कोमलता में बदल दूंगा। लोगों ने तुम्हारे लिए शायद कुछ नहीं किया, पर तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ कर जाओगे। इसलिए किसी को भी ये अधिकार मत दो कि वो तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिन चीजों के लिए लोग आज रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। तुम तो सच में सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरी भक्ति करने का अवसर मिला है। तुम्हें यह ज्ञान मिला है कि हनुमान दादा तक कैसे पहुंचना है। ये सब हर किसी के भाग्य में नहीं होता। अब तक तुमने हार नहीं मानी है, हमेशा सच और धर्म का साथ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और उस मार्ग पर चलो जिसे मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है उस पर ध्यान दो। लोगों को अपनी हर योजना और अपने मन की बात बताना बंद करो। तुम अब अध्यात्म के मार्ग पर हो, और इस रास्ते पर चलने वाला हमेशा अकेला होता है। अकेला चलकर ही वो मुझ तक पहुंचता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वो केवल तुम्हारे मन की परीक्षा ले रही है। संसार में केवल तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी। इसलिए अपने मन को शांत करो, काले वस्त्र पहनना बंद कर दो, और जितना हो सके काले रंग से दूरी बनाओ। खुद पर और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखो। लोग चाहे तुम्हें जितनी भी बद्दुआ दें, तुम्हें अपमानित करें, पर तुम अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों के पथ पर अडिग रहो। पीछे मुड़कर मत देखो,
यदि तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो इस संदेश को साझा करो और कमेंट में जय श्री राम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। साथ ही अपना भाग्यशाली अंक 888 भी लिख दो। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग लगातार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं। तुम पहले ही बहुत कुछ त्याग चुके हो, अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। फिर भी वे लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी पीठ पीछे वार करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन से जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही। पर अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करना है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं जिसे तुम हरा न सको। मेरे नाम का स्मरण ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। और मैं तो स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। लेकिन तुम ही पीछे हट जाते हो जब देखते हो कि तुम्हारा शत्रु कोई अपना ही है। तुम उसे माफ कर देते हो कहकर कि एक और मौका दे देता हूं हनुमान दादा। मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए, बार बार उनका चेहरा दिखाया जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुमने हर बार मेरी बातों को अनसुना किया और आंखें बंद कर ली। मेरे बच्चे, बार बार वही लोग तुम्हारे साथ वही सब कुछ दोहराते हैं। जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है तो तुम बस रोते हो, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते जिससे वो बेहतर हो सके। तुम्हें यह बात पता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और बहुत से लोगों ने तुम्हें यह सलाह भी दी है कि अधिक सोच विचार और व्यर्थ की चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। तुम बार बार अपने अतीत को याद करके, बीते हुए समय में खोकर अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर रहे हो। तुम दिन रात सोचते रहते हो कि हनुमान दादा मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, लेकिन उस शरीर का ध्यान नहीं रखते जिसे हनुमान दादा ने तुम्हें सेवा और साधना के लिए दिया है। तुम्हें यह अच्छी तरह पता है कि जहां तुम इस समय खड़े हो वहां से अब कोई आगे की राह नहीं निकल रही है। लाख मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। तुम्हारे मन में ये बात भी आती है कि शायद किसी नए शहर में किसी नई शुरुआत के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, पर तुम डर जाते हो। तुम अपने पुराने रिश्तों, बसीबसाई जगह और आदतों को छोड़ने से हिचकते हो, लेकिन जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तुम खुद ही उन सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर चल रहे हो। जो लोग तुम्हारी बर्बादी के लिए सपने देखते हैं, उन्हें तुमने अपने सबसे करीब रखा हुआ है, तो फिर ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वे तुम्हें छोड़ देंगे? अब समय आ गया है मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। अब तक तुमने जिन गलतियों को बार बार दोहराया है, जिन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा किया है और उन्हें बार बार मौके दिए हैं, उन्हें अब अपने जीवन से बाहर करना होगा। अब तुम्हें यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वे लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। वे न तुम्हारे हितैषी हैं, नहीं तुम्हारे भविष्य के लिए शुभ है। वे तुम्हारे मन को कभी मुक्त नहीं होने देंगे, और यही कारण है कि तुम लगातार बीमार हो, टूटे हुए हो और अकेले महसूस करते हो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें तय करना है कि किन लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन से हमेशा के लिए दूरी बना लेनी है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई घृणा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का मार्ग है। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो बर्बादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन यदि अकेले रहकर आगे बढ़ोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। इसलिए मेरे बच्चे, ठान लो
तुम्हें क्या चाहिए, सफलता या बर्बादी? और जब एक बार तुम्हारा मन निर्णय कर ले तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम कोई भी लड़ाई हार नहीं सकते। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं स्वयं खड़ा हूं। इसलिए अब ये सोचना बंद कर दो कि अगर इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला रह जाऊंगा। समाज वही होता है जो तुम्हारे उत्थान में तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्ते वही निभाने चाहिए जो तुम्हारे सम्मान को बढ़ाए, तुम्हें तोड़े नहीं। मेरे बच्चे, ये सही है कि रिश्तों को निभाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन जब कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे, रौंद दे, तुम्हारी भावनाओं को कुचले, तो वहां झुकना नहीं, वहां डटकर खड़ा होना ही सही होता है। मैंने तुम्हें आत्मसम्मान सिखाया है, अपने अधिकारों के लिए खड़े होना सिखाया है। अब उसका उपयोग करो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय लो। अपने स्वार्थ का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य और स्वाभिमान का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर हाथ आजमाना होगा। हर दिन ये लोग तुम्हारे जीवन में तमाशा करते हैं। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वे तुम्हें सुकून से जीने दे। रोज के झगड़े, लड़ाइयां, तुम्हारा नाम खराब करना, तुम्हारे परिवार को बदनाम करना। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे? अब तुम्हें उड़ना होगा। इस पिंजरे से बाहर निकलकर देखो, दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपनी कला दिखाओ, अपने भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाओ। जो चीज तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे दिल को सुकून देती है, उसे एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी कहानी का अंत अब बहुत खूबसूरत लिखा जा रहा है। जितना कुछ भी तुमने सहा है वो सब व्यर्थ नहीं जाएगा। अंत में सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़ना होगा, आजादी की हवा में उड़ना होगा। अपने सारे बंधनों को पीछे छोड़कर अपने आंसुओं और अतीत को अलविदा कहकर आगे बढ़ो। कहो, हनुमान दादा, अब मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगा। अगर कोई मेरे साथ है तो ठीक, नहीं है तो मैं अकेला ही सब कुछ करके दिखाऊंगा। अब किसी साथ की लालसा में नहीं जीना है। अपने आप को सबसे ऊपर रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम खुद स्वस्थ हो तभी दूसरों का ख्याल रख सकते हो। अगर तुम खुश होगे तभी इस संसार में खुशियां बांट सकोगे। लेकिन अगर तुम दुखी हो तो केवल दुख ही फैलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस पिंजरे से बाहर निकलो। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस संदेश को साझा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे बच्चे, लोग तुमसे पहली बार मिलते ही तुम पर विश्वास करने लगते हैं। वे तुमसे अपने गहरे रहस्य भी बांट लेते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि तुम कभी उनकी बात किसी और तक नहीं पहुंचाओगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते, नहीं अपने अनुभवों या ज्ञान का ढिंढोरा पीटते हो। तुम इंसानियत को सर्वोपरि मानते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुम अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी को बराबर सम्मान देते हो। कोई तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। बदले में अपनी सारी खुशियां भी उसे दे देते हो। इतना निर्मल और दयालु हृदय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुमने इस दुनिया में कितना कुछ नहीं देखा, कितना अपमान, कितनी अवहेलना, फिर भी आज भी तुम्हारे भीतर वो मासूम बच्चा जिंदा है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, छोटी बातों पर ही खुश हो जाता है।
तुम सामने वाले को जल्दी माफ कर देते हो। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत से लोगों ने बार बार फायदा उठाया है, लेकिन अब समय है कि तुम अपने इस हृदय की रक्षा करो, उसका सम्मान करो, क्योंकि यही कोमलता एक दिन इस संसार को बदलने वाली है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए, न तुम्हारा स्वभाव कभी किसी को समझ आया, और न ही किसी ने तुम्हारी भावना को महसूस किया। तुमने जिनके लिए जितना भी किया उन्हें वो कम ही लगा, और बदले में उन्होंने तुम्हारे भीतर सिर्फ दोष ही निकाले। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते, लाख कोशिश कर लो, लेकिन अंत में तुम्हें दया आ ही जाती है, और तुम अपना नुकसान करके भी दूसरों की मदद कर ही देते हो। मुझे पता है, कई बार तुम सोचते हो कि इस संसार में हर कोई तुमसे नफरत करता है, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो तुम्हें गलत समझते हैं या बुरा बोलते हैं। बाकी बहुत से लोग हैं जिन्होंने वर्षों से तुम्हें दूसरों के लिए त्याग करते हुए देखा है। तुम्हारे अपने घर परिवार के कुछ लोगों को भी तुम्हारी कद्र नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनते, अपनी ही मनमानी करते हो। दोस्ती भी तुम्हारी कुछ समय ही टिकती है, क्योंकि जैसे ही तुम सामने वाले की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हो, उन्हें सच का रास्ता दिखाने लगते हो, वही लोग तुम पर दोष लगाने लगते हैं। तुम्हें ही कठोर, कटघरे में खड़ा करने वाले और गलत साबित करने लगते हैं। इसलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारी किसी से निभ नहीं पाती। तुम्हारे परिवार के लोग भी कई बार यही सोचते हैं कि तुम उनके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम्हें अपने परिवार के लिए खुद को मिटाते देखा है, जिन्होंने तुम्हें एक मजबूत सहारे के रूप में खड़ा देखा है। मेरे बच्चे, तुम उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। तुम्हारे व्यवहार में परिपक्वता और अनुभव है जो कई लोगों को भीतर तक प्रभावित करता है। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें दुआएं देते हैं, तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत इज्जत करते हो, और यही गुण तुम्हें सबसे अलग बनाते हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, वे ये भी चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए, जैसे तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो। वे चाहते हैं कि कोई हो जो तुम्हें भी उतना ही संजो कर रखे जितना तुम दूसरों को रखते हो। उन्होंने दूर से ही देखा है कि कैसे तुम अकेले संघर्ष करते हो। जो दर्द तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा है, उसे तुम्हारे अपने भी नहीं समझ पाए। मेरे प्रभु हनुमान दादा, मेरे इस बच्चे को आशीर्वाद दो, इसका जीवन भी खुशियों से भर दो, जैसे इसने दूसरों का जीवन सजाया है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।